दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी खबरों को लेकर, जो कि कल के दिन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। अब ये पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। तो कौन कौन सी न्यूज़ पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है उसको चेकआउट करते हैं। साथ में दोस्तों कुछ कंपनीज हैं, न्यूज़ ऑन कंपनीज की, जिनके स्टॉक के प्राइजेस कल के दिन इम्पैक्ट होने वाले हैं। काफ़ी बड़े एक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। अब देखो, ये मंडे को सबसे बड़ी न्यूज़ के रूप में प्ले होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप ने वार्निंग दी है 12 कंट्रीज़ को नए टैरिफ को लेकर। अब ये जो 12 कंट्रीज़ हैं, अब देखो इसमें हो सकता है इंडिया का नाम नहीं हो, चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें इंडिया का नाम नहीं हो। लेकिन 12 कंट्रीज़ कौन सी होगी, उसके साथ में इंडिया के क्या रिलेशन है, ट्रेडिंग रिलेशन हम बोल सकते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील अभी पेंडिंग चल रही है। कुछ टाइम पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि टेम्परेरी बेसिस पे जो भी डील होगी उसकी सूचना आपको मिलेगी, वो जल्द ही आ सकती है। अभी आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ है शाम को 6:38 के आसपास, और इसके अंदर आपको नोट करने को मिलेगा कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में ये जो डील है ना, मिनी ट्रेड डील हम इसको बोल सकते हैं, ये फाइनलाइज होगी और आपके सामने पहुंचेगी। और उसके अंदर देखते हैं क्या कुछ होता है और उसका किस तरह का रिएक्शन मार्केट आपको दिखाता है। सोर्स आप देख सकते हैं सीएनबीसी की तरफ से न्यूज़ है, और चांसेस आर वेरी हाई कि 24 से लेकर 48 घंटों में कुछ ना कुछ बड़ा हमको सुनने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इंडिया और यूएस की डिफेंस डील होने वाली है, जो कि 10 साल की होगी। गुड न्यूज़ फॉर डिफेंस कंपनीज, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस स्टॉक्स। अगली खबर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगली खबर है जेन स्ट्रीट को लेकर। अब इसको लेकर हमने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। आपने हो सकते हैं दोनों वीडियोस को देख लिया हो, जिसके अंदर काफ़ी कुछ हमने इसको लेकर डिस्कस किया था। साथ में कुछ कंपनीज स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत हम कर चुके हैं, जिनके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन हो सकता है और ऑलरेडी हो भी चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक एडवाइस है रामदेव अग्रवाल जी की, कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो पैसे बनाते हैं ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग बहुत ही कम लोगों को अमीर बना सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पे पेशेंस भी काफ़ी हाई रिक्वायर्ड होता है। टाइम काफ़ी लगता है वहाँ पे, लेकिन सक्सेस मिल जाती है। ट्रेडिंग में सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलती है, बहुत ही कम टाइम में पैसे बन सकते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेडिंग में एक का फायदा है, एक का नुकसान है। तो बड़े प्लेयर अगर ये पैसे कमा के निकल जाते हैं, जिसमें बहुत ही गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, 4,800 करोड़ रुपीस अनलॉफुल गेन्स वहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ में 36,000 करोड़ की कमाई की है बहुत ही कम टाइम में। तो इतनी बड़ी जब कमाई होती है तो किसी का तो नुकसान होगा, ऑब्वियस है। गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा, किसी का 10,000 का नुकसान यहाँ पे इसके अंदर होगा, जिनका फायदा ये ले चुके हैं। किसी का 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, किसी का 1 करोड़ का होगा, किसी का 10 करोड़ का होगा। तो इतना सारा जो प्रॉफिट लिया है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को चूज कर ही लिया है, क्योंकि वहां पे उनकी जो भी नुकसान होते हैं वो इनके प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं तो ट्रेडिंग काफी रिस्की है। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और उसके बाद ही आपको ये सब चीजें ट्राई करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगली जो खबर है ऑयल को लेकर है। ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और इसका इम्पैक्ट कल के दिन आप ऑयल के प्राइसेस में देख पाओगे। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है ऑयल के प्राइसेस नीचे जाए। अब न्यूज़ में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, डिटेल में हम बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ओपेक ने अग्री कर दिया है कि लार्जर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ये करने वाले हैं, इंक्रीज करेंगे 5,48,000 बैरल पर डे अगस्त में। ठीक है, तो अगले महीने से इंक्रीमेंट होगा, तो उसका रिएक्शन अगले महीने देखने को नहीं मिलेगा, आपको कल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। तो तेलों के दाम कम होते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं, और उसकी वजह से ये जो प्राइसेस कम हो गए, इन्फ्लेशन कम हो सकता है। डेफिनेटली इतना कुछ खास इन्फ्लेशन कम होगा नहीं, क्योंकि सरकार अपना हिस्सा भी इसमें लेती है। ऐसा कुछ नहीं कि तेलों के दाम कम होंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, 80 रुपये लीटर हो जाएगा, 85 रुपये लीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली कुछ 2-3 रुपए का ड्रॉप शायद हम देख पाए, और नहीं भी देखे कुछ पैसों का भी ड्रॉप देखे तो बड़ी कंपनीज के लिए वो अच्छा फायदा माना जाता है। तो ऑयल के प्राइसेस गिरना अच्छी न्यूज होती है स्टॉक मार्केट के लिए, तो ये एक अच्छी खबर आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों निफ्टी के फ्यूचर को देखें, क्योंकि क्लोजिंग आप देख चुके हैं किस तरह की क्लोजिंग थी। लार्ज कैप कंपनीज ने अच्छा किया था, स्मॉल कैप कंपनीज ने अच्छा किया था, मिड कैप कंपनीज अच्छा नहीं कर पाई थी, बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था।
तो ब्रॉडर तेजी नहीं थी क्योंकि मिड कैप ने अंडर परफॉर्म किया। तो कल के दिन देखते हैं किस तरह की तेजी बनेगी, क्योंकि फ्यूचर की जो क्लोजिंग है वो तो यहाँ पे डेट आप नोट कर सकते हैं। तो अभी का डेटा देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको कल ही पता चलेगा कि किस तरह की ओपनिंग होती है। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है, तेलों के दाम मार्केट खुलने से काफ़ी पहले ओपन हो जाते हैं, तो उसको देखकर भी आइडिया लगाया जा सकता है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है। बाकी फ्यूचर को देखें तो ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल ही परफॉर्मेंस इसमें क्लोजिंग बेसिस में देखने को मिल रहा है। सो अब दोस्तों आते हैं कंपनीज के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं जो कि कल के दिन इंपैक्ट करेगी स्टॉक के प्राइसेस को। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप न्यूज़ को देख सकते हैं। न्यूज़ में आपको बता ही रहा हूँ, साथ में इंपैक्ट कैसा होगा उसको आप पता लगा सकते हैं, वो जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कुछ न्यूज़ होगी जो ऑलरेडी आ चुकी है, हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एंड में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनकी न्यूज़ नई न्यूज़ है, यानी हमने डिस्कस नहीं की है और अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, और उसका इंपैक्ट होगा कल के दिन स्टॉक के प्राइसेस में। तो देखिए पहली खबर है नुवामा को लेकर 10% का क्रैश यहाँ पे देखने को मिला था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैं आपको एक रिवाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ कि किस तरह की न्यूज़ है, कल के दिन कहाँ पे कैसा इंपैक्ट हो सकता है। तो नुवामा के स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। नुवामा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमको नहीं पता है, सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ना ही हमको कुछ लीगल एक्शन के लिए नोटिस आया है, ना ही सीबी की तरफ से कुछ ना कुछ हमको सुनने को मिला है। तो हमारे स्टॉक नहीं गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट दोस्तों ये देखेगा कि कितना ज़्यादा डैमेज इनको होगा, कितना बड़ा टर्नओवर इनका जा सकता है, क्योंकि टर्नओवर के ऊपर इनको कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलती है, और एक बड़ा क्लाइंट जाने का मतलब है काफ़ी बड़ा नुकसान इसका हो जाना। ये कुछ ऐसा ही है कि आईटी कंपनी के अंदर कोई बड़ा क्लाइंट अगर निकल जाता है, कुछ बड़ा प्रोसेस अगर निकल जाता है, तो उसको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ नए क्लाइंट इसके पास में नहीं आएंगे, ऑब्वियस है ये क्लाइंट चला गया तो दूसरे क्लाइंट पे आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसमें फियर और ग्रीड का खेल होता है। फियर में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि आगे चल के ग्रेजुअली ग्रोथ मिलने वाली है, और जिनको लगता है कि यहाँ से बड़ा डैमेज हो सकता है वो बेच के चले गए कल के दिन। तो कल के दिन काफ़ी बड़ा एक्शन इसमें देख सकते हैं हम क्योंकि ऑलरेडी वैसे एक्शन देखने को मिल चुका है, लेकिन कल के दिन भी हो सकता है हम इसमें कुछ एक्शन देख पाए। एफिल इंडिया को लेकर एक न्यूज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ, 1.5% के आसपास स्टॉक नीचे था, और न्यूज़ आई है इसमें आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। कंपनी ने अप्रैल में ही बता दिया था कि हम एआई के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, और साथ में आप नोट कर सकते हैं कल के दिन कंपनी को एक पैटर्न मिल चुका है इंडिया में, जो कि है एआई को लेकर। जो भी फ्रॉड होते हैं, एडवर्टीजमेंट चलते हैं, फ्रॉड जो चलाते हैं स्टॉक मार्केट में, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई जी और भी स्कीम्स होती है पैसे बनाने में, तो वो जो भी फ्रॉड एडवर्टीजमेंट रन होते हैं उनको ये एआई डिटेक्ट कर लेगा और उसको नहीं चलाने देगा एफिल इंडिया के थ्रू, क्योंकि ये कंपनी एडवर्टीजमेंट का काम करती है। ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ है, और देखते हैं कल स्टॉक के प्राइस में किस तरह का इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी स्टॉक होगा कल इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स के रडार पे। इसके बाद में दोस्तों हरिओम पाइप्स, यहाँ पे 2% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन उससे पहले स्टॉक 4 to 5% के साथ में चला था। मैं आपको बता चुका हूँ जब भी ऐसा सडन जंप, सडन गिरावट आए तो उसका मतलब यह है कि Q1 में कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। इनसाइडर के हाथ में न्यूज़ पहुंच चुकी है, क्योंकि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है ना, या जब भी इस तरह के एक्शंस होते हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ अच्छी या बुरी खबर हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों एक खबर आती हुई देखने को मिली है जो कि कंपनी के बिजनेस अपडेट को लेकर है, और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है वो 35% के साथ में बढ़ चुका है, और वीएपी प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है 36% के साथ में बढ़ चुका है। अब देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है। बाकी मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ Q4 में क्या हुआ था। तो Q4 में वीएपी जो अभी 36% के साथ में या 35% के साथ में बढ़ा है, उस समय 46% के साथ में बढ़ा था। ठीक है, तो वो पिछले क्वार्टर में ज्यादा था इस क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन टोटल सेल्स पिछले क्वार्टर में 26% की थी जो कि 35% की है। तो टोटल सेल्स इस क्वार्टर में ज्यादा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो देखते हैं कल किस तरह का रिएक्शन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 23% की वैनुअल बेसिस में सेल्स ग्रोथ थी, यहाँ पे अभी हमने 35% की सेल्स की ग्रोथ देखी है। तो वीएपी पिछले क्वार्टर में ज्यादा था, लेकिन टोटल सेल्स इस क्वार्टर में ज्यादा है। देखते हैं मार्केट किसको देखने की कोशिश करेगा कल के दिन। साथ में दोस्तों आरवीएनएल को लेकर भी एक खबर है, जिसको लेकर भी इन्वेस्टर यहाँ पे देखने वाले हैं कंपनी के स्टॉक को, और यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 143 करोड़ रुपीस का लेटर ऑफ अवार्ड, इसको बोल सकते हैं LOA। इसका मतलब पहले से इनके पास में ऑर्डर होगा तमिलनाडु की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर एक और ऑर्डर मिल चुका है जिसको LOA लेटर ऑफ अवार्ड बोल सकते हैं। तो ठीक है, 143 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के पास में आ चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर, यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स नहीं था कल के दिन, 7% के उछाल के साथ में क्लोजिंग इसमें मिल चुकी है। क्वेश्चन बनता है कि क्या ये रिवाइवल रीबाउंडिंग है या फिर नहीं।
तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम चली जाती है ना, तो ही हम बोल सकते हैं कि कंपनी वापस से रिबाउंड कर सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों है जीएसटी का लगना, उसके बाद से कंपनी की सेल्स भी कम हो चुकी है, क्योंकि लोकल प्लेयर्स सस्ते में बेच रहे हैं इस कंपनी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो जीएसटी पे नहीं करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो जीएसटी एक खराब खबर थी, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के अंदर बहुत ही बड़ी दुर्गति हुई, बहुत ही ज़्यादा नीचे गए। साथ में दोस्तों पीएलआई स्कीम का भी सारा इसको नहीं मिला। इन्वेस्टर्स की उम्मीदें थी, अच्छी वैल्यूएशन पे इसको रखा हुआ था कि चलो पीएलआई स्कीम आएगी, काफ़ी समय से हम सुन पा रहे थे, बट वो अभी तक आई नहीं है। अब ये जो खराब न्यूज़ है ना, यही अच्छी न्यूज़ के अंदर कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल रही है। अभी तक कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टिल अनऑफिशियल न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ सोर्सेज के हवाले से, जिसमें जीएसटी सरकार हो सकता है कम करे। 500 से लेकर 1000 रुपये के जो भी जूते चप्पल हो गए, उसके ऊपर जीएसटी कम हो सकता है, 12% की जगह 5% हो सकता है। ये अच्छी न्यूज़ लगी इन्वेस्टर्स को। सेकंड, पीएलआई स्कीम आने के लिए ड्राफ्ट पेपर बन चुका है मार्च के अंदर, को हो सकता है कुछ महीने और लगे, और पीएलआई स्कीम के अंदर इनको भी कुछ फायदा देखने को मिल जाए। तो इन्वेस्टर जस्ट अभी उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नंबर्स अच्छे आ चुके हैं, ये ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। तो अभी जस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग की जा रही है, सट्टा हम बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टर्स की ऐसा होगा तो ठीक है पैसा बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। बाकी ऑफिशियल न्यूज़ जब तक नहीं आएगी, जब तक इन्वेस्टर यहाँ पे, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, वो इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ पे अभी स्पेक्यूलेशन किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, ड्रीम फॉक्स है, इसका स्टॉक 13% के साथ में क्रैश हुआ था, काफी बड़ा क्रैश था, और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। 2-3 न्यूज़ थी। एक सिंपल न्यूज़ मैं आपको दूं तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अडानी एयरपोर्ट्स ने बोला है कि हमको कोई भी मिडिल मैन नहीं चाहिए। यानी मिडिल मैन यही है, ड्रीम फॉक्स एयर लॉन्जेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हमको नहीं चाहिए, हम एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये खतरा हो चुका है इस कंपनी के ऊपर कि अभी अडानी एयरपोर्ट्स ने ऐसा बोला, बाकी और एयरपोर्ट्स ऐसा बोल देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर कंपनी का बिजनेस ही नहीं रहेगा, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी का काम ही नहीं है तो फिर कंपनी किस काम की? ठीक है, तो उस वजह से स्टॉक का प्राइस 9 या 10 या 12, 13, 14% गिरा है। देखते हैं कल के दिन भी यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक जब गिरता है तो इन्वेस्टर पूरा नहीं बेच पाते हैं, नेक्स्ट डे भी बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में काफी लोग एग्जिट इसमें से कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्या कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा। साथ में दोस्तों कल के दिन ये कुछ कंपनीज है फाइनेंशियल मार्केट्स की, ये भी रडार पे होगी, जिसमें सीडीएसएल है, इसमें भी वॉल्यूम गिरेगा, क्योंकि जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया है, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगा हजारों करोड़ का, जिसकी वजह से इनका कमीशन और जो कमाई होगी वो कम होगी। तो स्टॉक का प्राइस अभी नीचे है। बीएससी लिमिटेड 6% के साथ में नीचे है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो काम करते हैं, एफएनओ में इनकी अच्छी खासी कमाई होती है, परसेंटेज इनका काफी अच्छा है, तो ये भी स्टॉक 7% के साथ में नीचे गया था कल के दिन। एंजल वन 6% के साथ में नीचे था, और ये जो न्यूज़ थी ना, वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं कर रही थी, लेकिन इसका जो रीज़न है वो पर्सनल है, मतलब इस कंपनी का खुद का रीज़न है। कंपनी का क्लाइंट एक्विजिशन कम हो चुका है 42% के साथ में वाइनवा बेसिस में जून के महीने में, यानी नए क्लाइंट इसके पास में ऐड होने की जो रफ्तार थी, पेस थी, वो बहुत कम हो चुका है। तो इस वजह से इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट हो सकता है। स्टॉक ऑलरेडी अपने रेसिस्टेंस पे था, वहां से सपोर्ट पर आने की कोशिश करा है। बाकी यही न्यूज़ है जो इस कंपनी के स्टॉक में भी प्ले कर रही है। देखते हैं कि कल किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे अगेन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ नई खबरों को लेकर, जो कि हमने डिस्कस नहीं करी, लेकिन कल के दिन उसका इंपैक्ट होगा स्टॉक के प्राइसेस में। जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। स्टॉक ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया फ्राइडे के दिन, लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर इसमें देखने को मिली है, अनफॉर्चुनेट न्यूज़, जो कि हमने सिगाची के अंदर भी देखी थी। उसके बाद में डेली बेसिस पे स्टॉक गिर रहा है, काफ़ी नीचे आ चुका है। सपोर्ट हमने आइडिया लगाने की कोशिश की थी, प्रिडिक्शन, ये जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमने करने की कोशिश की थी। इसके अंदर भी दोस्तों सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है। एक स्टोर है इसका दिल्ली में करोल बाग के अंदर, वहां पे दोस्तों आग लग चुकी है। बहुत ही खतरनाक यहाँ पे एक घटना हो चुकी है, जिसके अंदर एक इंसान की जान जा चुकी है लिफ्ट के अंदर दम घुटने की वजह से। क्योंकि ये जब ऐसी चीजें होती है, आग लगती है, तो इलेक्ट्रिकल चीजें काम करना बंद कर जाती हैं, लिफ्ट काम करना बंद कर गई। उसके बाद में क्या हुआ, धुआं वहां पे पहुंच गया, उसकी वजह से इनकी जान जा चुकी है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ के रूप में इसको हम देखेंगे। साथ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जैसा आप देखोगे यहाँ पे मेंशन कर रखा है फ्राइडे के दिन, यानी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्राइडे के दिन की न्यूज़ है, तो मंडे को इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले व्यक्ति की भी जान जा चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे 2 लोगों की मौत हो चुकी है विशाल मेगा मार्ट करोल बाग दिल्ली में। तो ये जो एक बड़ा इंसिडेंस यहाँ पे देखने को मिला है, उसकी वजह से दोस्तों हो सकता है आपको कल के दिन काफी बड़ा एक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए। और इसमें अगर आप देखोगे कि कंपनी ने क्या स्टेटमेंट जारी किया,
तो उसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर के लिए भी है और जो भी मतलब डैमेज हुआ है, जिनकी भी जान गई, उनके लिए भी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये बोला है कि हमको दुख होता है जो भी जाने गई है उसको लेकर, हम पूरा सहयोग देंगे दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने भी एफआईआर की है हमारे अगेंस्ट, उसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम पूरा साथ देंगे उनका। बट यहाँ पे इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि जिनकी जान गई उनको हम ये, चलो ठीक है, उनके फैमिली को ये सहायता दे देते, इतना अमाउंट हम उनको दे देते, ऐसा कुछ कंपनी ने नहीं किया है। एफआईआर हुई है, केस होगा, जो भी कोर्ट करेगा वो होगा, बाकी ऐसा कंपनी की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सेकंड दोस्तों, इन्वेस्टर के पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि जो भी एसेट थी कंपनी के पास में, जो भी एसेट इफेक्ट हो चुकी है, जल चुकी है, खराब हो चुकी है, वो सभी इंश्योर्ड थी, यानी उन सभी का इंश्योरेंस हो चुका था। अब स्टेप हम ले रहे हैं जो भी हम पैसे निकाल सके इंश्योरेंस क्लेम से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो कंपनी को फाइनेंशियली इतना कुछ खास सा डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ा क्रैश जो होता है सर्किट्स में, स्टॉक चल जाते हैं 10%, 20%, ऐसी एक्सपेक्टेशन आई डोंट थिंक इन्वेस्टर करेगा। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना स्टॉक ऐसा करना चाहिए? हो सकता है नेगेटिवली परफॉर्म करें, सेंटीमेंट थोड़े से वीक हो, बट कुछ बहुत बड़ा डैमेज इसके फाइनेंशियल पे नहीं पड़ा है, और इन्वेस्टर हमेशा फाइनेंशियल के डैमेज को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं स्टॉक किस तरह से गिरता है। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट एक न्यूज़ है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स इसके द्वारा इम्पैक्ट नहीं हो रहे, वो चीज़ इन्वेस्टर सबसे पहले देखेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। 2% की तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया, 65 का पीई रेशियो अभी इसका बना हुआ है, और न्यूज़ आती है कि कंपनी ने साइन किया है एमओयू Hyundai के साथ में। अब ये मोटर वाली कंपनी नहीं है, Hyundai की और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिसमें शिप बिल्डिंग वाली भी जो बिजनेस है कंपनी ओन करती है, कोरिया का बिजनेस है, और इसके साथ में इसने एक एमओयू किया है कि लार्ज कार्गो वेसल कंपनी बनाएगी। तो अच्छी न्यूज़ है, कंपनी के पास में कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, पैसे आएंगे, तो उस हिसाब से कंपनी के स्टॉक के अंदर हम हो सकता है रिएक्शन देख पाए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी न्यूज़ को देखने के लिए, अपडेट्स को देखने के लिए, सीखने के लिए आप इन तीनों वीडियोस को जरूर से देख लेना। अगले हफ्ते के लिए आपके लिए काफ़ी काम का है। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में, किसी और न्यूज़ के साथ में, अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।